हम यहाँ एक ध्यान खींचे, भगवान ने कितना सुंदर वर्ण हमको दिया है, कितना उच्च वर्ण दिया है, कितना सुंदर शरीर दिया है, कितनी अच्छी हमारी सोच है कि हमारा मन कथा भागवतों में लगता भी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अधिकतर लोगों ने 90% लोगों ने अपने आप से दुश्मनी ठानी। उनके माता पिता, उनके गुरु, शास्त्र, कथा, भागवत सब कह रहे हैं कि ये तुम्हारे हित में नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति वही कर रहा है तो मित्तल जी क्या कहोगे? उसने दुश्मनी अपने आप से ठानी हुई के। एक आदमी महाजन साहब खूब महापापी, खूब बड़ा महापापी, मैं उसको कहता हूं जो जानबूझ करके अपना अहित करने पर तुला। तो वो सारे कुकर्म करके मरा। जब यमराज के सम्मुख पहुंचा तो यमराज ने नाराजगी जताई। क्यों भाई, तू अपने जीवन में काफी तूने शिक्षा पाई, तेरे को पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से काफी संपन्न परिवार में जन्म मिला, तेरे माँ बाप भी साथ थे, फिर तूने जो है धन कमाने में, भोगों का रस लेने में इतने पाप किए, तुझे जरा भी लिहाज नहीं हुआ कि तेरे बारे में लोग क्या कहेंगे? तो उसने कहा कि मैं ये खूब पता है, लेकिन मैंने सब जानबूझ कर किया। मुझे खूब पता कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए हैं, मैंने धन कमाया, पाप से कमाया, मैंने भोग भोगे पाप किए मैंने, लेकिन मैंने ये सब जानबूझ के किए हैं कि ये सब पाप है और मैं पापी बन करके रहूं। यमराज चौंके, यमराज चौंके, ये तो पहला करैक्टर है जो हमसे हमारी शक्ल देख कर तो सब डर जाते हैं, और ये हमसे कह रहा है कि हाँ जी मैंने जानबूझ के किए, जो आपको करना हो कर लो। हम भी तो यही कह रहे हैं, हम हाँ तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे, गुरुओं की बात नहीं मानेंगे, जो होगा सो क्या कह रहे हैं इसके अलावा और क्या है? मैंने सब ये जानबूझ कर किए हैं। आप मुझे कोई शिक्षा, मैं जानता हूं कि ये सब महापाप है, और उसके चेहरे पर नसिकन चैलेंज और कर दिया, जो आपको करना हो सो कर लो, कोई अपराध का भाव नहीं। महाराज कहते बड़े बड़े पापी हमारे सामने आए, लेकिन ऐसे तो कोई हमसे आज तक बात नहीं किया जैसा कि ये लोग तो कांपते हैं हमारे सामने, ये तो कुछ अलग ही किस्म का पापी है। तो यमराज ने बोली थी कि मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। तो बोला कि मैं अब तक जहां भी रहा हूं वहां नरक ही, मैं कभी स्वर्ग में रहा ही नहीं, मैंने कभी नरक के अलावा दूसरा कुछ जाना ही। तो उल्टे उसको तो नहीं आ गया, यमराज को पसीना आ गया। अजीब कर, हर कोई तो हमारा नरक शब्द सुनते घबराता है, और ये कह रहा है कि मैं तो नरक में ही रहा। तो जब उन्हें कुछ नहीं सूझा, पसीना आ गया यमराज को, तो बोले कि फिर मैं तुझे स्वर्ग में भेज, अब इस पॉइंट को समझो, नरक में भेजने का तो कुछ सारे बस से करने आई। तो बोलेगा फिर मैं तुझे स्वर्ग में भेज दूंगा, और ये कहता है उससे भी क्या होगा, मैं हर सुख को दुख में बदल देता हूं। आप मुझे स्वर्ग में भेजेंगे, मैं वहां भी नरक खड़ा करूंगा। स्वर्ग को नरक में बदलना, सुख को दुख में बदलना, ये काम मेरे लिए चुटकियों वाला बजाने जैसा है। मैं इसमें माहिर हो गया। आप मुझे क्या भेजोगे स्वर्ग में? कहीं भी भेज दो, मैं नरक में। और कहते हैं अग्रवाल जी कि वो मामला अभी तक अटका हुआ है, वो सुलझा